हाँ तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और वर्ग 10वीं के सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज हम लोगों ने क्लास 10वीं के मैथ के स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये मिशन है हम लोगों का बिहार एग्ज़ाम 2025, यानी बोर्ड एग्ज़ाम 2025, ये हमारा मिशन है। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट में मैथ, मिशन, बोर्ड एग्ज़ाम और वर्ग 10वीं। मैथ में फर्स्ट ऑफ ऑल पहला चैप्टर है हम लोगों का रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को आज हम लोगों ने पढ़ेंगे, जो कि पहला अध्याय है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले, वास्तविक संख्या जानने से पहले इसके कुछ तथ्य है, इसके कुछ जानने के पहले इसके कुछ कहे तो परिभाषा है, इसके कुछ साथ देने वाले एजेंट है। तो पहले उसको जानेंगे, क्योंकि पहले जड़ बरियार होना चाहिए, उसके बाद ही उसके बारे में जानना चाहिए। तो वास्तविक संख्या, रियल नंबर जानने से पहले आज हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या देखेंगे, उसके बाद सम संख्या देखेंगे, उसके बाद विषम संख्या देखेंगे, उसके बाद पूर्णांक संख्या देखेंगे। तो आइए हम लोग आज धीरे धीरे करके सभी को एक एक करके देखते हैं। तो पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को सिंपल भाषा में हम लोग कहें तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हम उसी को कहते हैं, जैसे हम लोग आज बचपन में गिनती लिखते थे। गिनती कहाँ से स्टार्ट करते थे? 1 से, 1 2 3 4 ... फिर 10, फिर नीचे से आते थे 1 पर 1 11, 1 पर 2 12, 1 पर 3 13, इस तरह से लिखते जाते थे। और वो रहता था इन, हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, 100 तक लिखते थे। तो 100 ही नहीं, इसको इन्फिनिटिव रखा जाए और यहाँ 1 रखा जाए। बचपन वाला ही प्योरली है, 1 रखा जाए और इन्फिनिटिव रखा जाए। इन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 to infinitive numbers, that's are called natural number. 1 to infinitive number, that's are called natural number। कहने का मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ... n तक, इन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आ जाओ सम संख्या। सम संख्या क्या है? सम संख्या वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। अब विभाजित होने का क्या राय है? विभाजित होने का क्या राज है? तो 2 से विभाजित करना है किसी भी संख्या को, और पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए। तो पूर्ण रूप से विभाजित कब होता है? जब यहाँ पे n है तो n ही आना चाहिए, और n में से n घटेगा तो क्या आ जाएगा? 0। अर्थात शेषफल में हमारे पास क्या आना चाहिए? अगर शेषफल 0 है, जिस किसी भी संख्या को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल 0 होता है, उसका शेषफल 0 होता है। तो वैसी संख्या को हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, तो 2 को तो 2 से देंगे तो क्या आएगा? 1 मर्तबे, ख़त्म, 0। उसी प्रकार 4, 2 दूना के 4, उसी प्रकार 6 8 10 12 14 16 18 20, इस तरह से बढ़ते जाएगा। यानी उन सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं, जो 2 से पूरा कट जाए। अगला है विषम संख्या। आगे है विषम संख्या। आखिर विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओड नंबर कहते हैं, ओड नंबर्स कहते हैं। वैसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या जैसे 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, 2 से हम लगा दिए 5 में, 2 से 2 दूना का 4, भाई 1 तो शेष में रह गया, पूर्ण रूप से विभाजित क्यों कहाँ हुआ? अब
पूर्ण रूप से विभाजित 2 दूना का 4, 5 में लगाया तो पूर्ण रूप से तो विभाजित नहीं हुआ। अब पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे? देखो शेषफल में 0 हमको बचना चाहिए। 0 जब बचता है तो सम संख्या कहते हैं। अगर 0 नहीं बचता है तो उसको क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, ये देख लेना, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। 9 तो नहीं हो सकता है, 9 तो नहीं हो सकता है, विषम संख्या में 9 नहीं हो सकता है क्योंकि 3 से कटता है। ए भाई तो घट गया, 9 होता है क्योंकि 2 से नहीं, 2 से यहाँ कटना चाहिए, 2 से नहीं कटना चाहिए, उसी को हम विषम संख्या कहते हैं। इसको लेकर नहीं चलना है, ठीक है। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम किसको कहेंगे? पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या है? सभी संख्याएं, वैसी सभी संख्याएं जो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच में होता है, वैसी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी माइनस से लेके प्लस इन्फिनिटिव के बीच में जितने भी संख्याएं होती है उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। 0 को भी शामिल कर लेना है, उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। माइनस से लेके जितना भी प्लस तक हो जाए, माइनस इन्फिनिटिव से लेके माइनस प्लस इन्फिनिटिव तक जितना भी सारी संख्याएं हैं वो सभी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। हाँ तो दोस्तों, उधर पूर्णांक संख्या था और यहाँ पर पूर्ण संख्या है। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? माइनस इन्फिनिटिव टू प्लस इन्फिनिटिव, जितनी भी संख्याएं आएगी इसके बीच में जितने भी संख्याएं आएगी वो सब क्या कहलाएगा? तो वो सब कहलाएगा पूर्णांक संख्या। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में, प्राकृतिक संख्या क्या था? तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक या फिर 0 n तक की कुछ भी कहो, ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते थे। अच्छा, तो पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? तो प्राकृतिक संख्या में देखो लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। यानी कि 1, 2, 3 n तक है, उसमें उसके पहले अगर 0 शामिल कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। ये जरूरी नहीं है कि पहले ही होना चाहिए, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखने का मतलब है पूर्ण संख्या बन जाएगा। अब आते हैं भाज्य संख्या। भाई भाज्य संख्या क्या होता है? ये कहाँ का बलाय है भाई? तो भाज्य संख्या हम उसको कहते हैं, वैसी संख्याएं जो 1 से बड़ी हो। 1 से कैसी हो? 1 से क्या होना चाहिए? 1 से होना चाहिए बड़ा, ओके। 1 से बड़ी हो और एक और अपने आप, एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित होना चाहिए, उसी को भाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, तो किसी और संख्या से विभाजित होना चाहिए तब हम उसको भाज्य संख्या कहेंगे, ये क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि हम लिख दिए 7, ठीक है, 7 लिख दिए तो हम इसको भाग देते हैं तो 1 से तो भाई कटेगा, 7 बार में समाप्त हो जाएगा। अच्छा, और एक और अपने आप कहे तो 7 को 7 से कहे अपने आप, यानी 7 है तो 7 से ही, तो ये भी 1 बार में 7 से 7 खत्म हो जा रहा है। तो इसके अलावा भी 7 किसी और संख्या से कटना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो क्या 7 को देखो तो किसी और संख्या से कट रहा है, 2 से 2 का में नहीं आता है, 3 से 3 का भी नहीं आता है, 4 के नहीं आएगा। तो 7 क्या है? नहीं कट रहा है, एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रहा है, तो ऐसे इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम भाज्य संख्या नहीं कहेंगे, तो भाज्य संख्या कहेंगे किसको? तो उसका एग्जाम्पल है 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट 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 n तक। यानी कि जो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कटता हो, उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं, उसी को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आ जाओ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अनकम्पोजिट नंबर भी कह सकते हैं या प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। प्राइम नंबर ही कहना उचित होगा, ठीक है। प्राइम नंबर
किसको कहेंगे? तो प्राइम नंबर वैसी संख्या है जो केवल एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो अभी हम समझाएं कि एक से 7 तो कट गया और 7 से 1 कट गया, यानी एक और अपने आप से कट गया, उसी को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो ये 7 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसी के साथ साथ 5 भी हो जाएगा अभाज्य संख्या। बताओ तो लोग कमेंट करके बताना कि 2 क्या है, भाज्य संख्या है या नहीं है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अभाज्य संख्या हो गया। अब आते हैं सअभाज्य संख्या। आखिर सअभाज्य कहाँ का बलाय है? सअभाज्य क्या होता है? सअभाज्य को प्राइम नंबर कह सकते हैं या को अनकम्पोजिट नंबर कह सकते हैं। तो सअभाज्य संख्या वैसी दो संख्याएं या एक जोड़े संख्याएं या वैसी एक जोड़े संख्याएं या वैसी दो संख्याएं जिनका मस केवल एक हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखते हैं, जैसे इसका है 3 4 5 7 2 3, तो इस तरह के संख्या को सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब दिमाग में आएगा, सर आखिर इसका मसक कैसे एक होगा? बताइए। तो मसक कैसे एक होगा? तो मसक हम भाग दे के देखेंगे। 3 और कितना है? 4। इन दोनों में कौन बड़ा है? तो 4 बड़ा है। तो 4 बड़ा है तो क्या करेंगे? उसके तरफ मुंह खुला रहेगा। तो करते क्या है, जो छोटा रहता है उसको 4 में, छोटा वाला से बड़ा वाला में मसा निकालते हैं। तो देखो 3 से हम 4 में मसा देते हैं तो एक मरतबे 3 1 आया, 1 से क्या करते हैं 3 में, तो फिर 3 मरतबे ख़त्म हुआ ना। तो ये जो इसका हाल ख़त्म कर दिया, जो 3 का हाल जो बद से बुरा कर दिया, यानी कि 0 कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसी को क्या कहते हैं? मसा कहते हैं। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? मसा। 1 क्या हो जाएगा? मसा। तो इसका मसा कितना आ गया? 1। तो वैसी दो संख्याएं जिनका मसा, वैसी एक जोड़े संख्याएं जिनका मसा एक हो, उसे, जिनका मसा केवल एक हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सअभाज्य संख्या कहते हैं। पता है? समझ में आ गया होगा। अब आते हैं परिमेय संख्या। व्हाट इज परिमेय संख्या? व्हाट इज रेशनल नंबर? परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या वैसी सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। एक चीज़ इसमें समझ लेना, जिसको P/Q के रूप में लिखा जाएगा, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाएगा उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। अब Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? अगर हम Q बराबर 0 कर देते हैं तो होता क्या है? P/Q होता है। Q के जगह पे 0 रखो तो P/0। अब P/0 जब भी ऐसी संख्या होगा तो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटिव। किसी भी संख्या के नीचे n आ जाता है, किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाता है तो वो संख्या बन जाता है इन्फिनिटिव। तो इसीलिए हमको 0 नहीं होना चाहिए, Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, Q के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तब बनेगा क्या? परिमेय संख्या। इसके बारे में डिटेल हम और बताएंगे दूसरे वीडियो में, बताने की कृपा होगा, कोशिश होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या कहाँ तक जाती है, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण रूप से फिर से बताएंगे इसको। इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो परिमेय संख्या पहले समझ लो आखिर होता क्या है। परिमेय संख्या √4 √9 5/7/5 1 3, ये इतना सब परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अब देखो कि बटा में कह रहा है कि P/Q, यहाँ पे तो आप दे रहे हैं √4। भाई √4 परिमेय संख्या कैसे है? तो √4 परिमेय संख्या इसलिए है कि रूट किसके 2 का स्क्वायर 4 होता है, रूट से स्क्वायर खत्म होता है। इसका आता है आंसर, इसका मान कितना आता है? 2। फिर भी भाई 2 है और हमको लिखना है P/Q के रूप में, P/Q के रूप में। तो P के तो मान हम कह सकते हैं कि 2 है, P बराबर हम कह सकते हैं कि 2 है, लेकिन Q बराबर कितना है? तो Q बराबर कितना है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, Q बराबर कितना है। अब आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, नहीं तो इसे हम बताएंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो के देखना मत भूलिए। Q बराबर कितना होता है, नहीं होता है, ये सब बताएंगे।
क्या होता है सर? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है। वैसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √7, √3, √5। इसको हम आगे बताने वाले हैं, इसको ध्यान में रखिएगा बस। अब इसका अगर अपरिमेय संख्या के पहचानने का ट्रिक देख लीजिए। अपरिमेय संख्या के पहचानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए? रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो वे सभी संख्याएं, रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप से कटता है, अगर रूट के अंदर एक और अपने आप से कटने वाला आ गया तो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, वो बन जाएगा आपका अपरिमेय। हाँ तो दोस्तों अब आइए वास्तविक संख्या। मेन आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। आखिर वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या क्या होता है? उतना समझने के बाद वास्तविक संख्या के बारे में जानने लायक हम लोग हो गए हैं। आखिर ये वास्तविक संख्या होता क्या है, ये कहाँ का बलाय है, इससे कितना क्वेश्चन हमारे क्लास में, हमारे एग्ज़ाम में आता है। तो लमसम इससे क्वेश्चन देखा जाए तो 5 to 7 क्वेश्चन आता है। इससे क्वेश्चन बनने के लिए और हम बताएंगे किस किस रूप में बनता है और कैसे इसको ख़त्म किया जाएगा, इसको कैसे समझा जाएगा, इसको अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं अपरिमेय और परिमेय के साथ। तो देखिएगा वास्तविक संख्या के बारे में पहले जान लीजिए कि वास्तविक संख्या क्या होता है और उसके बाद अवास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या के इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं वैसी सभी संख्याएं जिनके रूट में -n, किसी संख्या के पहले -n हो, -n घटाव के चिन्ह नहीं हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। समझो ना यार, इसके अंदर रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस हो गया तो वास्तविक संख्या नहीं होगा, क्या होगा? अवास्तविक होगा। रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। और बाकी सभी संख्याएं लिखा हुआ है कि वैसी सभी संख्याएं जिनके रूट के अंदर माइनस ना हो, उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। और अवास्तविक संख्या वैसी सभी संख्याएं जिनके रूट के अंदर घटाव चिन्ह हो, जिनके रूट के अंदर घटाव चिन्ह हो यानी माइनस हो, यानी रूट अंदर माइनस, जैसे रूट अंदर 3, -3, रूट अंदर -5, ये सब क्या है? अवास्तविक संख्या है। तो इन सभी संख्याओं को वैसी सभी संख्याएं जिसके रूट के अंदर घटाव चिन्ह हो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में -3, -2, -7 ... वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या में अंतर देखा जाए तो वास्तविक संख्या इसमें रूट अंदर n होता है और इसमें माइनस में रूट अंदर n होता है। इससे रियल पार्ट भी कहा जाता है और इसे इमेजिनरी पार्ट भी कहा जाता है। दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि इसको आगे चल के आगे कहे तो 11th या 12th के चैप्टर पढ़ने को मिलेगा जिसको वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या के बारे में पूर्ण रूप से पता चलेगा। जैसे अगर लिखा हुआ है आप लोगों के कि -3i के मतलब क्या होगा, तो यहाँ से आप केवल इतना बता सकते हैं कि √3i होगा, बस। माइनस को हटा के √3i, i का मतलब होता है -1, i का मतलब होता है -1, i का मतलब होता है -1। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को सभी दोस्तों के शेयर करें। थैंक यू।